अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक दो मेल ने आपस में पेयर बना लिया है और अब इसका हल क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास दो पेयर हैं और दोनों मेल आपस में पेयर बना ले तो आपकी दोनों फीमेलें अकेली रह जाएंगी जिनसे आप ब्रीड हासिल नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि इसका हल क्या है, कैसे हम इन दोनों मेल का पेयर तोड़ सकते हैं और इनके साथ फीमेल्स का पेयर बना सकते हैं। तो चलिए देखते रहिए ये वीडियो। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उनको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि कोई भी मालूमाती वीडियो उनसे मिस ना हो। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अक्सर औकात ऐसा होता है कि आपकी केज में दो मेल या दो फीमेल आपस में पेयर बना लेती हैं। जब दो मेल आपस में पेयर बना लेते हैं तो उनके साथ जो फीमेलें होती हैं वो अकेली रह जाती हैं और वो किसी काम की नहीं होती, आप उनसे कोई भी ब्रीड नहीं ले सकते। जब कभी भी ऐसा होता है कि दो मेल या दो फीमेलें आपस में पेयर बना लें तो अगर उनको आप उसी सेम केज में रखें, बेशक उसके साथ कितनी भी फीमेलें हों, तो वो मेल कभी भी फीमेल की तरफ अट्रैक्टिव नहीं होते और वो कभी भी फीमेल के साथ ब्रीड करना नहीं चाहेंगे। इस तरह के केसेस ज्यादातर लव बर्ड में होते हैं, उसमें दो मेल और दो फीमेल आपस में पेयर बना लेती हैं। बजीज में भी अक्सर ऐसा केस देखने में आया है। जब कभी भी लव बर्ड्स में दो फीमेलें आपस में पेयर बनाती हैं तो वो एग्स भी ले करती हैं, मगर उनके एग अनफर्टाइल होते हैं क्योंकि उनमें मेल के स्पर्म्स मौजूद नहीं होते। और अगर लव बर्ड में दो मेल आपस में पेयर बना लें तो वो नस्टिंग भी करते हैं और सारा दिन मटकी के अंदर या बॉक्स के अंदर बैठे भी रहते हैं और ज्यादातर नए शौकीन इस बात का इंतजार करते रहते हैं कि कब उनके बर्ड्स ब्रीड करेंगे। अलबत्ता बजीज में ये मसला मालूम करना बहुत आसान होता है क्योंकि बजीज में मेल और फीमेल का डिफरेंस बहुत आसान है, हर कोई उसे पहचान सकता है। आपके केज में जब कभी भी ऐसा हो कि दो मेल या दो फीमेल आपस में पेयर बना लें तो आपको चाहिए कि आप उनके लिए सेपरेट केजेस का बंदोबस्त करें। उन दोनों मेल या दोनों फीमेल को सेपरेट केजेस में बंद कर दें और उनके साथ उनके एक एक पार्टनर को छोड़ दें। जब भी आप एक मेल और एक फीमेल को एक केज के अंदर छोड़ेंगे तो उस केज में सिर्फ और सिर्फ एक स्टिक लगाएं, उसके अलावा उस केज में और कुछ नहीं होना चाहिए। यानी कि उसमें मटकी या बॉक्स बिल्कुल नहीं लगाना जब तक वो पेयर अच्छे तरीके से बन ना जाए। उन्हें अच्छी खुराक प्रोवाइड करें और उनके पेयर बनने का इंतजार करें। जब आपको कंफर्म हो जाए कि उनका पेयर बन चुका है तो उसके बाद आप उन्हें मटकी या बॉक्स प्रोवाइड करें। अगर आपके पास सेपरेट केजेस नहीं है तो फिर आपको चाहिए कि आप उनका पेयर तोड़ दें और उनमें से एक मेल अपने पास रखें और एक मेल किसी के साथ एक्सचेंज कर लें, क्योंकि जब तक ये दोनों मेल एक ही केज में होंगे तब तक ये मेल किसी और के साथ पेयर नहीं बनाएंगे। यानी कि इनकी जुदाई ही सबसे आसान हल है। ये तो था आज का एक छोटा सा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उनको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें, अपना और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।